लागी तड़पाया न करे तेरी तो ये देखो, अब मेरे को प्रीति ने बना दिया हलवाई। अपना खोया रेडी हो गया भाई पूरा। अब बुनेगा ये। बस अब ये जो गाजरें हैं ये पकती जाएंगी धीरे धीरे। सुबह सुबह की ठंडी ठंडी गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह सुबह कितना पाला पड़ा हुआ है यहाँ पे, कितनी ठंड है। मैं तो तुम्हारा दूध लेने आई हूँ। मैं लेके आ रही हूँ दूध। आज मैंने दूध लिया है एक्स्ट्रा, क्योंकि आज बनाने में जा रही हूँ कुछ स्पेशल। दूध का प्योर खोया, जिसको मैं कढ़ाई में चूल्हे के ऊपर काढ़ काढ़ के बनाने वाली हूँ। और वो मैं बना रही हूँ गाजर के हलवे के लिए। ये खाली कढ़ाई क्यों रखी हुई है? अरे ये तो गर्म हो रही है अभी। गर्म हो रही है? क्या बनने वाला आज? आज गाजर स्पेशल चीज बनने वाली। गैस कर लो क्या बनेगा आज। अच्छा जी। आज हम बनाएंगे गर्मा गर्म गजरेला। तो लो भाई, प्रीति ने कढ़ाई चढ़ा दी है। अभी खाली कढ़ाई है, तो सबसे पहले हुआ क्या इसके ऊपर वो बात बताऊंगा। सबसे पहले प्रीति बोली गैस करो, बनना क्या है। तो मुझे क्या गैस करनी है, सामने गाजरें पड़ी हुई है, कढ़ाई चढ़ी हुई है। तो सिंपल सी बात है कि आज बनेगा गजरेला। गजरेला क्या होता है? पंजाबी में बोलते हैं गजरेला, और वैसे इसको बोलते हैं गाजर का हलवा। तो हम बनाएंगे गाजर का हलवा चूल्हे के ऊपर। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल पंजाबी ट्रैकर। डू शेयर एंड लाइक द वीडियो एज वेल। ये डलने वाला है अब इसमें ताजा ताजा गाय का दूध, सुबह लेके आई थी मैं। ओहो। अब इसका मैं पहले बनाऊंगी मावा। अच्छा, मतलब उसका मावा बनाओगे पहले दूध का? प्योर चीज बनाएंगे। पहाड़ों में रह रहे हैं तो हम आर्टिफिशियल चीज तो खा नहीं सकते। लो भाई, ये गाय का दूध है और ये कढ़ाई चढ़ी हुई है। और ये क्या? जय माता दी, जय माता दी। तो आज ही मावा बनेगा। मावा आज पहले बनेगा मावा, उसके बाद हम बनाएंगे गाजर का हलवा। और गाजर के हलवे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है मावा। मावा मीन्स खोया, जो हम दूध का बनाने वाले हैं आज स्पेशल। तो भाई अपनी अपनी पंजाबी ਵਿੱਚ बोलते हैं ना कि भाई ਅਸੀਂ आज खोवा मारा है। तो खोवा मारा है मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ खोवा मार के ना ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਾੜ ਕੇ ਉਹਦਾ खोवा ਬਣਾਤਾ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ खोवा ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਇੱਥੇ। ਤੇ एक मूवी सी, ਉਹਦਾ नाम सी खिच कुग्गी खिच। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो वो होता है, तुम्हारा जो हीरो होता है वो पहली बार जाता है ना ससुराल, पर उसको कोई कहता है भाई जब तक खाना नहीं ससुराल में जाके। तो उसका जो ससुर होता है ना, उसके ससुर होता है उसका, वो जब अपने ससुराल में आता है मकलावा लेने जाता है तो बर्फी लेके आता है। तो वो ये बोलता है, कहता जी जवाई जी खा लो भी खा लो, ऐसी घर भी खोआ मारे हुआ, घर भी खोआ मार के बर्फी बनाई हुई है। तो आज हम भी वही काम करने जा रहे हैं। बड़ी मेहनत का काम है ये, बहुत मेहनत का काम है। आज मैं बैठ गई हूँ सुबह सुबह। अब रात का डिनर आपको बनाना है। अच्छा। नहीं, आज डिनर खाने की भूख नहीं है, आज पेट भरा हुआ। आज भूख नहीं है, पेट भरा हुआ मेरा आज। बड़े चालू है। अब मीठा खिलाऊंगी मैं, नमकीन बनाओगे आप। शाम को तो जल्दी सो जाना आज। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो दूध होता है उसको आपको हिलाते रहना पड़ता है कि वो दूध लग ना जाए। तो प्रीति लगातार इसको अपनी कड़छी चला रही है। और ये मावा बनने में कितनी लगेगी? कम से कम 2 घंटे हैं? हाँ 2 घंटे कम से कम है भाई। मजाक हो रहा है यार, क्या 2 घंटे? अब जब तक ये मावा बनेगा मैं ये अपनी गाजरें छिल के कद्दूकस कर लूंगी और इनको रेडी कर दूंगी। जब जैसे ही मावा बनेगा इसको पलट के फिर मैं ये गाजरें इसमें डाल दूंगी। तो इसलिए हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। भाई बहुत मेहनत लग रही है इस मावा को बनाने में। 2 घंटे तक प्रीति कड़छी चलाएगी। हम ये सब कर रहे हैं, एक तो हम तो एंजॉय करेंगे खाने को, बट आपको भी एंजॉय करवाते हैं। पर आप लोग यार इसको शेयर और लाइक भी कर दिया करो। वैसे तो आप करते हो, कहने की जरूरत नहीं है, बट कई बार ऐसा होता है ना कि इतनी मेहनत करने के बाद व्यूज ज्यादा नहीं आते, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या है? नेक्स्ट स्टेप है ये गाजर को छीलना। ये मैंने धो के रख दी थी सुबह सुबह। अब इनको मैं छील के सीधा करूंगी कद्दूकस। सारे आज बाजुओं का जोर है।
आज ताकत लगने वाली है खूब। तो ये देखो, अब मेरे को प्रीति ने बना दिया हलवाई। हलवाई देखा है, वो इतनी बड़ी कढ़ाई होती है, उसमें दूध उबलता रहता है उसका। क्योंकि ये अगर मैंने इसको नहीं चलाया तो क्या होगा, या तो दूध लग जाएगा, अगर इसमें उबालना आ गया तो दूध बाहर भी आ सकता है। तो अभी देखो पंजाबी टाइप का बन गया पंजाबी हलवाई, और मावा मार रहा हूं मैं। ये बनेगा गाजर का हलवा। अभी प्रीति मेरे से पूछ रही थी कि आपके दादा भी खोआ मारा करते थे क्या, आप बता रहे थे एक बारी। मैंने कहा दादा का तो पता नहीं मारते थे नहीं मारते थे खोआ, पर यार मेरे को लगता है कि यार मेरे को दिमाग में आया, मैं कितने काम कर ली दुनिया मैंने यार। ये देखो भैया, आज हलवाई का काम भी कर लिया मैंने, और आज मैं बन गया हलवाई। पंजाबी हलवाई। मुझे लगता है मैंने कोई काम छोड़ा नहीं है, मतलब हर 4-5 साल में मेरा काम चेंज हो जाता है। तो जैसे मैं खोआ मार रहा हूँ, मैं ये एक कहानी याद आ रही है। प्रीति, मैं, पापा, मम्मी और बच्चे हम गए थे एक बारी तुंगनाथ। तो तुंगनाथ जब गए थे ना, तो बड़ी 4 किलोमीटर की स्टेनमोस चढ़ाई, उसकी चढ़ाई है। तो रास्ते में छोटा सा एक छाबा सा था, जिसमें एक पहाड़ी आदमी ना, छाबा में ढाबा बताओ ना। ढाबा नहीं था वो, एक आदमी था, वो पहाड़ी आदमी था वो। हाँ। छोटी सी शेड न रखी थी, उसमें ना वो ऐसी कढ़ाई के अंदर दूध को ऐसे खोया बना था। तो हम जब तुंगनाथ जब जा रहे थे तो हमने बोला अंकल हम जो वापस आएंगे ना तैयार हो जाएगा, आप हमें ना वो खोया दे देना। तो तुंगनाथ जी के दर्शन किए हमने। उसके बाद जब वापस आ रहे थे तो अंकल से हमने वो खोया, 1 किलो खोया था, बहुत बढ़िया, और सिर्फ 300 रुपए में दिया वो खोया। शहरों में तो खोया आजकल बहुत महंगा मिलता है, नहीं, और ओरिजिनल प्योर तो भी नहीं होता, ओरिजिनल भी नहीं होता, इसलिए मैं मिठाई खाता नहीं शहरों में। हालांकि मेरे ससुराल वाले खूब मिठाई बेचते हैं, मैं खाता नहीं हूँ क्योंकि एक तो वेट जल्दी बढ़ता है, और ऊपर से खोया जो सा होता है असली नहीं होता आजकल। तो बट एनीवे, वो जो अंकल थे उनसे हमने खोया लिया, 1 किलो खोया, और वो खोया लेके हम चले गए आगे बद्रीनाथ जी। तो रास्ते में एक हम रुके, बद्रीनाथ से जब वापस आ रहे थे एक होटल में रुके हम छोटे से, और खोए का जो टेस्ट था बहुत बढ़िया। अब हमने क्या किया, जहां हम रुके थे होटल में, हमने सामने एक हलवाई की दुकान थी, उसको बोला इसके ना बर्फी के पीस बना दियो इसके। और सुबह हो गया, वहां पे ट्रैफिक जाम हो गया, कोई लैंडस्लाइड हुई थी, और हमने कहा ट्रैफिक जाम हो गया, इससे पहले हम भी फंसे, हम निकलते हैं फटाफट। और उस जल्दी में जो खोया था अंकल को दिया था बर्फी बनाने के लिए, की दुकान पे ही रह जो गया। बद्रीनाथ से वापस रास्ते में वो हलवाई अंकल के दुकान पे रह गया। क्या हो गया? सेक लग गया, गरम है, गर्म हो गया। तो कहते हैं ना जल्दी का काम थोड़ा सा शैतान का होता है, इसलिए जो काम करो आराम से। तो ये काम जो हो रहा है बड़ा आराम से हो रहा है काम, ऐसे मेडिटेशन वाला। आहा, कड़छी चल रही है, दूध हिल एक्चुअली रहा है। हुआ ये था कि ये थोड़ी देर पहले मुझे कह रहे थे तू सारा काम खुद ही कर, आज मैं अपना अंदर बैठ रहा हूँ, मेरे को अपने काम करने हैं, कुछ काम निपटाने हैं, तू अपना बाहर बैठ और अपना गाजर का हलवा बना। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा देखो अकेले तो मेरे से होगा नहीं आज सारा काम, मैंने कहा आपको तो बैठना पड़ेगा। फिर इनका ना माइंड बहुत वो हो रहा था, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये भी रह गया, वो भी रह गया, ये भी पेंडिंग है। मैंने कहा यहाँ बैठ जाओ आराम से, सबसे बढ़िया मेडिटेशन वर्क है आपके लिए, आप बैठो और खोया चलाओ, नहीं आप बैठो और दूध चलाओ। मैंने कहा आप बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में पहुंच जाओगे, देखना मेडिटेशन में। हाँ बिल्कुल पहुंच गए ना? शांति हो। अरे यार इससे बढ़िया बात क्या होगी, ठंड का मौसम है, गरम गरम दूध कड़ रहा है, आग जली हुई है चूल्हे पे कितनी जबरदस्त, और क्या चाहिए बताओ। अब देखो आप, ये जो खोया है, ये हल्का जो दूध है ये पीला होना स्टार्ट हो गया है और गाढ़ा भी हो रहा है, और प्रीति अपनी गाजरें कसने स्टार्ट हो गई है। मेरे पापा बड़े वो थे गाजर कसने में ना माहिर। पापा को बहुत पसंद था, नहीं पापा को गजरेला खाना पापा को भी गाजर करना बहुत पसंद है, मेरे पापा को बहुत पसंद था उनको। अभी 3 साल हो गए उनको भगवान जी के पास गए हुए, लेकिन याद हमेशा आते हैं रोज। हाँ, जब भी हम कुछ खाते पीते हैं ना और तो मुझे खास याद करके आती है। जिस दिन हम मीठा बनाते हैं उस दिन तो पापा की जरूर याद आती है। आज भी जब मैं गजरेला बना लूंगी ना, सबसे पहले गाय के लिए निकालेंगे और गाय को खिलाएंगे। अब मैं जैसे बता रहा था ना कि आजकल बर्फी प्योर नहीं मिलती, बट एक बर्फी मुझे अच्छी लगती है, जो मेरे ससुराल है ना, वो वहाँ से उनके जो ससुराल में मेरे जो सासू माँ हैं, उनके जो भाई हैं वो सोनीपत में रहते हैं। तो एक नहीं बार मामा सोनीपत, उनके तो भाई, तेरी सास के भाई कौन हुआ? मेरी सास का भाई तेरा मामा हुआ ना। हाँ, उनके मामा, तो उनके मामा लेके आते हैं आगे से। हाँ
तो वो बर्फी आती है छारा से। अब हरियाणा वाले सुन रहे होंगे तो भाई पता ही होगा छारा की बर्फी मशहूर है। और मान रोटी से क्या आता है? मान रोटी से लस्सी आती है, लस्सी मिठाई आती है। आती है, वहाँ से भी बहुत सारी चीजें आती हैं। अच्छा, मान रोटी पर छारा की बर्फी घनी फेमस है वहाँ की। अच्छा देखो, तारीफ शुरू होगी भाई। भाई कति पीली पीली बर्फी आया करा, और इसी वो भी बढ़िया आता है। मुंह में डालते घुल जा कति, और इसी वो- बढ़िया। पहली बार इन्हें कोई चीज पसंद आई मेरे ससुराल की, इससे पहले कोई पसंद ना आया था कति में कुछ भी। अच्छा। और वो जो क्या आता है, वो घेवर आता है, वो नजफगढ़ से आता है। घेवर, हाँ घेवर नजफगढ़ से आया करा। नजफगढ़ में भी दुकान है बर्फी की बहुत अच्छी मशहूर है। हाँ नजफगढ़ में लाइन कई लगती है चीजें फेमस है, नजफगढ़ के पकोड़े बहुत फेमस हैं। पकौड़े शकोड़े अपना खाते हैं। अच्छा हाँ, देसी आदमी से हम। दिख रहा है तो मल्टीनेशनल में जॉब करने वाला बंदा आज देखिए कैसे बैठा है चूल्हे के आगे, हाथ में भाई लेके देखो, कड़ची। जिंदगी एक ही काम सारे करने चाहिए। मल्टीनेशनल कंपनी में ये नहीं कि एक ही चेयर को घिसते रहो सारी उम्र और एक ही काम करते रहो। अब देख रहे हो कि बुरा मत मानना मल्टीनेशनल वालों भी, बट मेरे लाइफ का फंडा ये रहा है कि मैं टिक के काम नहीं कर सकता और क्रिएटिविटी इज मस्ट। और क्रिएटिविटी जिस काम में होती है वो मैं काम करता हूँ। और एक और बात है, मैंने इनको बदल दिया। ये पहले थे अंग्रेजी बिल्कुल स्टाइल के, अब रहते बिल्कुल देसी स्टाइल के। अब भाई देसी वाली फैमिली मिलेगी तो फिर देसी कल्चर तो आएगा ही ना, मिक्सअप तो होएगा ही ना। इसी बात ना भाई, किसी बात है भाई, फिर तो समय समय की बात होती है। चौधरी साहब काम कर लो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत न पड़ती। चौधरी जी जलना जा, देख लियो अच्छी ना तरह। जलते हो। क्या स्टेटस है? स्टेटस ये है कि दूध ऑलमोस्ट आधा हो चुका है जितना मैंने डाला था, हाँ और लेकिन अभी पूरा इसको सूखने में टाइम लगेगा। अच्छा, हाँ, चलो और कोई नहीं। गाजरें थोड़ी सी रह गई हैं। आई एम कमिंग। ये थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ तो भाई उत्तराखंड के दर्शन कर लो। उत्तराखंड का हसीन व्यू देख लो, बाहर देख लो। पहाड़ देख लो, हमारा पहाड़ देख लो, उत्तराखंड का पहाड़ देख लो। आज बिल्कुल धूप निकली हुई है, मौसम खुला हुआ है, सामने देखो नज़ारा अच्छा है, मस्त हो रहा। ठीक हो रहा भाई? और भाई कैसा हो रहा तेरा गजरेला? अपनी जॉब पे वापस आ जाओ। मैं जॉब पे वापस आ जाऊँ? इसी बात कर दे रही यार। मैं दो हाथ से चलाओ, इधर कद्दूकस भी करना है, इधर से हलवा भी, ये अरे। दूध भी हिलाना है। ईजा, ईजा हूँ मैं आपकी। तेरे को तो ईजा बोल रहा हूँ। ईजा इसलिए बोलते हैं कि भैया कि जैसे कोई बात हो ना, कोई ईजा इसलिए बोलते हैं पहाड़ में। और जैसे ना ओ माँ, जैसे कोई काम करे जा रहे हो तो बोला ओ ईजा, हाँ हाय माँ। सारा काम मेरे काम ठहरा यार, सारा काम मैं कर रहा ठहरा, और ये बोल रही कि मैं कर रही हूँ। अब मैं चला था ना कड़छी उड़। अच्छा देखो भी मैं बता दूं, मैंने लगभग 3 लीटर के करीब दूध लिया था ये। अब ये 3 लीटर का देखो मुश्किल से पाव भर, अगर मुश्किल से बनेगा पाव भर खोया। पाव भर तो बन जाना चाहिए यार, प्योर दूध है यार हमारे गाय पाव भर का। बन जाएगा। और गाजर कितनी ली थी? गाजर ऑलमोस्ट थी 2 किलो। 2 किलो गाजर और 3 किलो दूध। 3 किलो दूध। अच्छा, क्योंकि ये डिफरेंट स्टाइल है, ये प्रॉपर पंजाबी गजरेला है, जिसमें पहले एक खोया होना चाहिए, अलग से होना चाहिए। हरियाणवी में क्या होता है कि हरियाणा का स्टाइल होता है, जैसे अब ये बताएंगे मेरे घर की हमारे जो सास बनाती है ना, वो हमारी जो सास बनाती हैं, वो क्या करती हैं कि गाजरों को ना दूध में उबाल देती हैं। पर मुझे थोड़ा सा पंजाबी वाला स्टाइल जो वो अच्छा लगता है, जिसमें गाजरों को अलग भूना जाता है और उसमें खोया डाल के खोए में मिक्स कर दिया जाता है, तो उससे करारापन जो होता है ना वो बहुत अच्छा आता है। और दूध में डाल के उबालने से वो जो थोड़ा सा होता है, ऐसा होता है कि इससे कहते हैं ना कि हिंदी पंजाबी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गतावा। गतावा तो नहीं होता। और मतलब- हमारे हरियाणा में बोलते हैं गोसा बना दिया। हाँ, गोसा बना दिया, गोसा बन जाता है। तो मुझे से मजा नहीं आता, मुझे मजा आता है वो वाला करारे वाला। करारे वाला। करारे वाला। ठीक है भाई, आज आपको करारे वाला ही खिलाएंगे, क्यों चिंता कर रहे हो? बैठ के ना बैठ के काम करी जाओ बस। हो गई तेरी गाजरें कब? गाजरे कद्दूकस होगी। ये जो किया है कद्दूकस, इसको क्या बोलते हैं? उसको वो दिखाई दे रहा है, किसको? इसको क्या बोलते हैं? इसको घिया कस बोल दो, कद्दूकस बोल दो, कसने वाला बोल दो, कुछ भी बोल दो और यार। पंजाबी में पता है क्या बोलते हैं हम? क्या? पंजाबी में इसको बोलते हैं मूली कंडा। हाँ ये तो मैं भूल ही गई थी। देखा, भूल गई थी। भाई मुझे अपना हरियाणा वाला याद है, घिया कस बोला करे हम तो। और कुमाऊनी में क्या बोलते हैं पहाड़ में? ये नहीं मुझे पता, ये तो हमारे व्यूअर्स चलो व्यूअर्स बता देंगे हमें। कमेंट करके। दूसरा एक बात और बता दूं कि जो कढ़ाई हमने ली है इसके अंदर, ये लोहे की कढ़ाई है ये। और क्योंकि जो आप कुकिंग के लिए बर्तन यूज करते हो ना चूल्हे के ऊपर,
वो कौन से होने चाहिए? लोहे के। वो हमेशा लोहे के होने चाहिए। और नीचे क्या लगाना चाहिए? और नीचे उसके होनी चाहिए मिट्टी। मिट्टी मतलब एक मिट्टी थोड़ी सी आपको भिगो के सुबह और उसको पतला पतला घोल उसका नीचे लेयर पे लगा दो, ताकि भाई आपके बर्तन जले कम। भाई ये हमारी सर्दियों की पहली मिठाई है जो हम आज बना रहे हैं। सर्दियों का सौगाती बोलते हैं इसको। हाँ, सर्दियों की जो सौगात, गजरेला होता है। गजरेला। और हमने शुरुआत अपनी मीठे की गजरेले से की है। ये क्या हो रहा है? ये ड्राई फ्रूट्स की तैयारी हो रही है। कुछ एक ड्राई फ्रूट्स मेरे पास थे, बादाम, काजू 2-4 और थोड़े से पिस्ता। तो मैंने कहा यार कम ना पड़ जाए, तो मैंने क्या करा, मेरे पास नारियल रखा था सूखा, तो इसको मैं कद्दूकस करके अब वो भी इसमें डाल दूंगी। तो नारियल को खोपा भी बोलते हैं, खोपा, और पंजाबी बोलते हैं खोपा। खोपा। और हरियाणा में? हरियाणा में तो गोला। 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 गोला नहीं, गोला। गोला। लो भाई, खोया बनने वाला हमारा, और इसको पूरा 1.5 घंटा हो गया अब तक चलाते हुए। बहुत ही टफ काम है खोया बनाना, और इसको चलाना बहुत जरूरी है। अगर इसको हमने चलाया नहीं तो ये अभी लग जाएगा कढ़ाई के साथ। और साथ साथ में कढ़ाई, ये कड़छी चलना इसलिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये जो सारा खोया साइड साइड जल जाएगा, तो उसको हम निकालते रहेंगे। लो भाई, मेहनत सफल हो गई है। मेहनत, खोया बन गया है, खोवा मार लिया ऐसी। ये 3 किलो दूध का निकला है खोवा। ये पाव भर या 300 ग्राम तो होगा मेरे ख्याल से। खुशबू देखिए कितनी जबरदस्त। वाकई बहुत मेहनत का काम है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें से, और धुएं बहुत निकल रहे हैं, आंखों में से पानी भी आ रहा है। सुनिए आवाज टिक्की वाले की। लो मैं उतार देती हूँ। हाँ, उतार दे इसको। अब हम इसको थोड़ा सा कूल होने देते हैं। अपना खोया रेडी हो गया भाई पूरा। ये अब हम इसमें शिफ्ट कर देते हैं इसको। ये लास्ट में पड़ेगा अब गाजर में। इसका काम हो गया फिलहाल के लिए खत्म। और फटाफट से देरी ना करते हुए, काफी सारा निकला है यार, गाजर डाले। हाँ, अच्छा निकला है। दूध प्योर था ना ये। दूध प्योर होने से बहुत फर्क पड़ता है। देखो भाई, मस्त। ओए खुशबू आ रही है मीठी, जबरदस्त, चूल्हे की बर्फी वाली। नेक्स्ट क्या अभी? देखो भाई, पहाड़ों में रहने के ये सबसे ज्यादा फायदे हैं कि यहाँ पे इतनी प्योर चीज मिलती है सारी। अब जहाँ से मैं दूध लेती हूँ ना, उसी गांव में से मैंने ये घी भी खरीदा हुआ गाय का। आप देख रहे हो कितना पीला पीला घी है, और ये घी भी बिल्कुल प्योर है। अब मैं इस घी को थोड़ा सा इसमें डाल दूंगी, कम से कम 1 कड़छी तो डलेगा ही। और इसमें मैं अपने ड्राई फ्रूट रोस्ट कर दूंगी अब। और ठीक है, सही यार। हाँ, आग बड़ी हो गई है। घी की खुशबू, देसी घी की। आई ना खुशबू, जबरदस्त। और अब ये देखो घी पिघल गया ना। अब मैं ये जो है ना, अब क्या करेंगे? ड्राई फ्रूट डाल रही? हाँ, अब मैं ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें हल्के से रोस्ट कर दूंगी फटाफट से। इसको थोड़ी सी क्रिस्पीनेस देनी है बस ड्राई फ्रूट्स को, और फिर इनको वापस निकाल लेंगे हम। खोपा। क्या खुशबू आ रही है, वाह भाई वाह, मजा आ गया। जैसे हम वो बनाते हैं ना, पंजीरी। पंजीरी। टेस्ट करते हैं खोया। अरे ये अभी नहीं करना भाई, अभी नहीं करना ना, ये गाय का निकालेंगे पहले हम। ओके भाई, ओके। मैंने सोचा बैल खा लेगा पहले यार। खिलाओ बैल को भी। रोस्ट हो गए। अब फटाफट से गाजर डाल देते हैं, देरी ना करते हुए। ये अब हमारी गई गाजर इसी घी में, देसी घी में। जय माता। अब ये 3rd स्टेप चल रहा है। ये है सर्दियों का तोहफा, गाजर का हलवा। रात को खाओ, ठंड को भगाओ। वाह। बनाने को तो देखो मैं गैस पे भी बना सकती थी,
लेकिन मैंने कहा यार देखो, एक तो यहाँ पे गैस इतनी मुश्किल से मिलती है, इतनी दूर जाना पड़ता है सिलेंडर लेने के लिए। भाई खोया बनाओगे ना गैस पे तो सामान तुम्हारा ना सिलेंडर में फूक जाएगा, तो ये ट्राई मत करना। ज्यादा बात है ना तो अपने घर के पास से जो भी हलवाई हो बढ़िया सा, उससे मावा ले आना। अगर हलवा बनाना हो गाजर का, 3 घंटे तो आपको इसको बनाने में लगेंगे ही लगेंगे कम से कम। हाँ, अगर मावा अपने घर में बनाओगे तो। अब बुनेगा ये। बस अब ये जो गाजरें हैं ये पकती जाएंगी धीरे धीरे, अब ये पानी भी छोड़ेंगी अपना। अच्छा, गाजर बहुत कितनी देर भूनना है इसको? अब देखो आधा पौना घंटा तो लगेगा ही तुमको। अच्छा, हाँ जी, क्या स्टेटस है? अब स्टेटस ये है कि गाजर थोड़ी मुझे लग रहा है सॉफ्ट हो गई है ना, थोड़ा पानी भी इनका सूख गया है, ये नीचे लग ना जाए। लगना मतलब मीन्स कि इसमें कहीं जलना ना शुरू हो जाए ये। तो मैं इससे पहले इसके अंदर डाल देती हूँ शुगर। कितनी शुगर डालोगे? मीठा अंदाजे से? अंदाजा ये है कि जितना आपका खोया है ना, अकॉर्डिंग टू दिस, और खोए से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलो। मतलब 1 पाव खोया है तो करीबन इसमें मेरे ख्याल से यार 1 पाव से थोड़ी कम, 1 पाव से थोड़ी कम तो डलेगी। ये लगभग 1 कटोरी लगा लो। अभी चीनी इसमें डाल देते हैं। भाई देखो, जब तक मीठा बनाओ और मीठे में मीठा तेज ना हो, मजा नहीं आता। मीठा तुम बहुत ही खाते हो वैसे हरियाणा में ना, हरियाणा के लोग मीठा ज्यादा ही खाते हैं। ये मैं हरियाणा की ना हूँ, ये मैं पंजाब की हो रही हूँ। अपने ससुराल जाऊंगा ना मैं, जब मैं अपने ससुराल जाता हूँ तो खाना खाने के बाद याद आ रही है? मीठा बहुत जरूर आता है साथ में, क्योंकि मीठा बहुत रखते हैं और इनके घर में रोज ही मीठा खाते हैं। मतलब कुछ भी खाएंगे सब मीठा, भाई मीठा लो, भाई मीठा। हरियाणा वालों सबको पता होगा, जब भी घर में कोई मेहमान आता है, कोई भी घर में गेस्ट आता है, तो देखो बिना मीठे के आओ भगत नहीं होएगा। ना मैं उस बात पे कोई इतराज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये घर में वैसे भी नॉर्मली भी हर चीज के बाद मीठा जरूर खाते हैं। हाँ, मीठा। पापा तो मेरे गुड़ के बिना कभी रोटी नहीं खाते। गुड़ का लड्डू और पता नहीं क्या क्या। ये देखो अब पानी आने लग गया, गाजर छोड़ने लगी ना पानी। अब इस पानी को हमें पूरा सुखाना है। जब तक ये पानी पूरा ड्राई ना हो जाए तब तक हमें इसमें खोया नहीं डालना। चाहिए मेरी हेल्प? लाओ। चलो भैया, अब लव कुमार जी को थोड़ा सा काम दे देते हैं, बहुत देर होगी इनको। खोया तो बने बहुत देर होगी। भाई साहब कमेंट्स पे रिप्लाई कर रहा था। भाई आज फ्रंट ऑफ द कैमरा लव कुमार जी है और बिहाइंड द कैमरा मैं हूँ। नहीं आप तो ज्यादा काम आप कर रहे हो। देखो भाई गाजर कैसे बड़ी लग रही हैं, मस्त लाल। अभी पानी टपक रहा है इन गाजरों में से, ये देखो, ये सारा पानी सूख जाएगा। तो लो भाई, जो हमारा गजरेला है काफी बन चुका है अभी। लत लग जागी यूं तड़पाया न करे, तेरी लत लग जागी यूं तड़पाया न करे। यो बेबी। सपना चौधरी रॉक। फाइनल स्टेज पे आ गए हम ऑलमोस्ट। और बात शाम होगी, देखो पकाते दिन में शुरू किया था, शाम हो गई है। लगभग 3 से 4 घंटे हो गए हमें खोया बनाते हुए और गजरेला बनाते हुए। ओए डकार पहले ले लो आप। एक खाली पेटी डकार है यार, लंच भी नहीं किया। अब डिनर भी आपको ही बनाना है आज, याद है ना? और लंबी सांस। अब लास्ट इसमें वर्क रह गया, मावा डालेगा इसमें, मावा डालने का। अब लो फटाफट मावा वाह। डालते हैं। क्या बात है जी, ये देखो। वाह, पूरी बर्फी बन चुकी है। ओहो, वाह भी वाह। पहले इतना सारा डल जाएगा, बहुत है। पहले इतना डाल के देखते हैं, उसके बाद देखते हैं और जरूरत होगी तो। हाँ, क्योंकि हमारा दूध था प्योर, मावा निकला बढ़िया अच्छी क्वांटिटी में, तो इसलिए पहले देखते हैं इसको। इसी में ही अगर काम चल जाता है तो और नहीं डालेंगे फिर। मैं भी आज फर्स्ट टाइम गाजर का हलवा चूल्हे पे बना रही हूँ, पता है आपको, पर मजा आ गया बनाने में। इस सर्दी के अंदर ऐसे सुंदर वातावरण में। और आज मेरे मियाँ जी ने भी मेरी हेल्प करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू लव यू आर जी। मोस्ट वेलकम बेबी। वाह, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ओहो, क्या कलर आ रहा है। तो थोड़ा सा और डाल देते हैं भाई। डालो डालो।
अब अपने ड्राई फ्रूट्स भी डाल देते हैं इसमें। जम गए ये भी, देखो ठंड में घी में तले थे ना। अब देखो कलर इसका, आज थोड़ी कम कर दो। तो अपना गजरेला बन चुका है, इसको उतारेंगे अब यहाँ पे और उतार के खा के देखते हैं कैसा टेस्ट आया इसका। लो भी पोना। पहला गजरेला हमारी गौ माता के नाम का, इसको हम रख देते हैं अलग। और अब हम अपना टेस्ट करेंगे गजरेला कैसा बना। हाँ जी लव जी, मुंह में पानी आया फिर से। बहुत ज्यादा। क्या खुशबू आ रही भाई। रोक नहीं पा रही मैं अपने मुंह को, पानी आ रहा है मेरे मुंह में। तो लो भी ये बन चुका हमारा गाजर का हलवा, बहुत ही यम्मी लग रहा है। अब हम टेस्ट करेंगे इसको। और पीछे नज़ारा बहुत अच्छा है, ठंड बहुत हो रही है और इस ठंड के अंदर गजारे, इस ठंड के अंदर जुबान पे चल रही है अब इनकी। इस ठंड के अंदर गजरेला खाने का मजा ही अलग होगा। लो टेस्ट करो पहले। बहुत कैसा लगा? अमेजिंग। अब मैं टेस्ट करूं। वाकई में अभी तक का सबसे डिफरेंट हलवा जो खाया ना आज, जिंदगी में आज इससे बढ़िया गाजर का हलवा मैंने कभी नहीं खाया। नहीं खाया ना। एक और। तो गजरा तो हमने खिला दिया और खा लिया, चलो दूर से ही खाया होगा आपने, बट जैसे कि हमेशा हम कहते हैं, एक चीज जरूर कर देना दोस्तों, हमें हाँ। सब्सक्राइब जरूर कर दो और हमारी वीडियोस को प्लीज शेयर करो ताकि हमें उतना ही सपोर्ट मिलता रहे आप सबका, और हम ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस बनाते रहे और हम हलवे बनाते रहे और खाते रहे। ओके बाय।